नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको भगवान परशुराम जी के बारे में बताऊंगी। 26 अप्रैल 2020 को परशुराम जयंती मनाई जाएगी। इसीलिए मैंने इस वीडियो में भगवान परशुराम जी के विषय में जानकारी देने की सोची। भगवान परशुराम जी के बारे में बहुत कम लोग सही तरीके से जानते हैं। जब हमने मीरा के पद पढ़े थे तो उसमें एक जगह पर जब मीरा जी भगवान श्री कृष्ण से पुकार लगाती हैं कि हे प्रभु, आपने जिस तरह से अपने भक्तों का उद्धार किया, जैसे आपने नरसिंह का अवतार धारण करके अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, आप वैसे ही मेरी भी सहायता कीजिए। तो जब वहां पे नरसिंह अवतार की जब बात आती है, तब मैंने बच्चों आपको समझाया था वहां पे कि भगवान विष्णु ने अपने भक्तों के उद्धार के लिए, धरती के सुख खुशहाली के लिए अलग अलग अवतार लिए। उनमें से 10 अवतार जो है वो विश्व प्रसिद्ध है, मतलब उनके बारे में चर्चा की जाती है। दशावतार, भगवान विष्णु के दशावतार। तो उन 10 अवतारों में भगवान परशुराम भी उनके एक अवतार है, छठे अवतार माने जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको परशुराम जी, भगवान परशुराम के बारे में ही बताऊंगी। भगवान परशुराम के जीवन को लेकर बहुत सी किंवदंतियां प्रचलित है कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, और उनके जीवन से संबंधित अलग अलग तरह की कहानियां भी हैं। तो आज उन्हीं के बारे में कुछ आपको मैं जानकारी देना चाहती हूँ। भगवान विष्णु के छठे आवेश अवतार परशुराम की जयंती वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है। इस बार यह जयंती 26 अप्रैल 2020 को मनाई जाएगी। आओ जानते हैं भगवान परशुराम कौन थे और क्या है उनकी कहानी। जन्म समय। माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों के इतिहास लेखक श्री बाल मुकुंद चतुर्वेदी के अनुसार विष्णु के छठे आवेश अवतार भगवान परशुराम का जन्म सतयुग व त्रेता के संधि काल में विशाख शुक्ल तृतीया के दिन रात्रि के प्रथम प्रहर प्रदोष काल में हुआ था। विशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में रात्रि के प्रथम प्रहर में 6 उच्च के ग्रहों से युक्त मिथुन राशि पर राहु की स्थित रहते माता रेणुका के गर्भ से भृगु ऋषि के कुल में परशुराम का प्रादुर्भाव हुआ था। ऋचिक सत्यवती के पुत्र जमदग्नि रेणुका के पुत्र परशुराम थे। ऋचिक की पत्नी सत्यवती राजा गांधी मतलब प्रसेनजित के नाम से जो जाने गए की पुत्री और विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र की बात हो रही है यहाँ पर, की बहन थी। परशुराम सहित जमदग्नि के 5 पुत्र थे। भगवान परशुराम के जीवन को लेकर भी बहुत सी किंवदंतियां प्रचलित है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म स्थान क्या है। कहते हैं कि भृगु क्षेत्र के शोधकर्ता साहित्यकार शिव कुमार सिंह कौशके जी के अनुसार परशुराम का जन्म वर्तमान बलिया के खेराडीह में हुआ था। उन्होंने अपने शोध और खोज में अभिलेखीय और पुरातात्विक साक्ष्यों द्वारा ये बात प्रस्तुत की है। श्री कौशके अनुसार उत्तर प्रदेश के शासकीय बलिया गजेटियर में इसका चित्र सहित संपूर्ण विवरण मिल जाएगा। एक अन्य किंवदंती के अनुसार मध्य प्रदेश के इंदौर के पास स्थित महू से कुछ ही दूरी पर स्थित है जानापाव की पहाड़ी पर परशुराम का जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। एक तीसरी मान्यता के अनुसार छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में घने जंगलों के बीच स्थित कलचा गांव में उनका जन्म हुआ था। एक अन्य चौथी मान्यता अनुसार उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर की जलालाबाद में जमदग्नि आश्रम के करीब 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में हजारों साल पुराने मंदिर के अवशेष मिलते हैं, जिसे भगवान परशुराम की जन्मस्थली कहा जाता है। तो इस प्रकार से भगवान परशुराम जी के जीवन, जन्म स्थान को लेकर बहुत सारी किंवदंतियां प्रचलित है। यहाँ पे मैंने अभी आपको 4 किंवदंतियां। बच्चों, अब हम आगे जानेंगे कि परशुराम जी के गुरु कौन कौन हुए और उनके शिष्य कौन कौन थे। तो परशुराम को शास्त्रों की शिक्षा दादा ऋचिक और पिता जमदग्नि तथा शस्त्र चलाने की शिक्षा अपने पिता के मामा राज ऋषि विश्वामित्र और भगवान शंकर से प्राप्त हुई। चैवन के राजा शर्याति की पुत्री सुकन्या से विवाह किया गया। परशुराम योग, वेद और नीति में पारंगत थे। ब्रह्मास्त्र समेत विभिन्न दिव्यास्त्रों के संचालन में भी वे पारंगत थे। उन्होंने
महर्षि विश्वामित्र एवं ऋचिक के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी शस्त्रों और शस्त्र की शिक्षा किन किन लोगों से प्राप्त की, ये अभी मैंने आपको बताया। उनका विवाह हुआ था च्यवन के राजा शर्याति की पुत्री सुकन्या से। परशुराम के शिष्य कौन कौन थे? अब अस्त्र शस्त्र में तो ये निपुण थे, शस्त्र और शास्त्र दोनों पे इनकी पकड़ थी। और इनके शिष्य कौन कौन हुए? त्रेता युग से द्वापर युग तक परशुराम के लाखों शिष्य थे। महाभारत काल के वीर योद्धाओं भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देने वाले गुरु, शस्त्र एवं शास्त्र के धनी ऋषि परशुराम का जीवन संघर्ष और विवादों से भरा हुआ है। बच्चों, परशुराम जी के जीवन से संबंधित कहानियां सुनाने से पहले मैं आपको परशुराम शब्द का अर्थ बताना चाहूंगी। परशुराम दो शब्दों से मिलकर बना है, परशु अर्थात कुल्हाड़ी तथा राम। इन दो शब्दों को मिलाने पर कुल्हाड़ी के साथ राम अर्थ निकलता है। जैसे राम भगवान विष्णु के अवतार है ना, उसी प्रकार परशुराम भी विष्णु के अवतार है। इसलिए परशुराम को भी विष्णु जी तथा राम जी के समान शक्तिशाली माना जाता है। परशुराम के अनेक नाम हैं। इन्हें रामभद्र, भार्गव, भृगुपति, भृगुवंशी, जमदग्ने के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, भगवान परशुराम का मुख्य अस्त्र कुल्हाड़ी को माना जाता है। इसे फारसा परशु भी कहा जाता है। परशुराम ब्राह्मण कुल में जन्मे तो थे, परंतु उनमें युद्ध आदि में अधिक रुचि थी। इसलिए उनके पूर्वज च्यवना भृगु ने उन्हें भगवान शिव की तपस्या करने की आज्ञा दी। अपने पूर्वजों की आज्ञा से परशुराम ने शिव जी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। शिव जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब परशुराम ने हाथ जोड़कर शिव जी की वंदना करते हुए शिव जी से दिव्य अस्त्र तथा युद्ध में निपुण होने की कला का वर मांगा। शिव जी ने परशुराम को युद्ध कला में निपुणता के लिए उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तब परशुराम ने उड़ीसा के महेंद्रगिरी के महेंद्र पर्वत पर शिव जी की कठिन एवं घोर तपस्या की। उनकी इस तपस्या से एक बार फिर शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने परशुराम को वरदान देते हुए कहा कि ये परशुराम, तुम धरती पर जाकर राक्षसों का नाश तुम्हें करना होगा। इसलिए भगवान शिव ने परशुराम को देवताओं के सभी शत्रु, दैत्य, राक्षस तथा दानवों को मारने में सक्षमता का वरदान दिया। परशुराम युद्ध कला में निपुण थे। हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले ज्ञानी पंडित कहते हैं कि धरती पर रहने वालों में परशुराम और रावण के पुत्र इंद्रजीत को ही सबसे खतरनाक, अद्वितीय और शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मांड अस्त्र, वैष्णव अस्त्र तथा पशुपत अस्त्र प्राप्त थे। परशुराम शिवजी के उपासक थे। उन्होंने सबसे कठिन युद्ध कला कलारी पायट्टू की शिक्षा शिवजी से ही प्राप्त की थी। शिवजी की कृपा से उन्हें कई देवताओं के दिव्य अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त हुए थे। विजया उनका धनुष कमान था जो उन्हें शिवजी ने प्रदान किया था। अब हम जानते हैं परशुराम जयंती का क्या महत्व और उसका आयोजन कैसे किया जाता है। इस दिन बड़े जुलूस, शोभा यात्रा आदि निकाली जाती है। इस शोभा यात्रा में भगवान परशुराम को मानने वाले सभी हिंदू ब्राह्मण वर्ग के लोग भारी से भारी संख्या में शामिल होते हैं। परशुराम भगवान के नाम पर उनके मंदिरों में हवन पूजन का आयोजन किया जाता है। इस दिन अक्षय तृतीया भी मनाई जाती है। सभी लोग पूजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और दान आदि करते हैं। भगवान परशुराम के नाम पर भक्तगण जगह जगह भंडारे का आयोजन करते हैं और सभी श्रद्धालु इस भोजन प्रसादी का लाभ उठाते हैं। कुछ लोग इस दिन उपवास रखकर वीर एवं नीरव ब्राह्मण रूप भगवान परशुराम की तरह पुत्र की कामना करते हैं। वे मानते हैं कि परशुराम के आशीर्वाद से उनका पुत्र पराक्रमी होगा। वराह पुराण के अनुसार इस दिन उपवास रखने पर परशुराम को पूजने से अगले जन्म में राजा बनने का योग प्राप्त होता है, ऐसी मत है। बच्चों, अब जानते हैं परशुराम के जीवन की कुछ रोचक कहानी। परशुराम वीरता के साक्षात उदाहरण थे। वे अपने माता पिता के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। एक बार परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका पर क्रोधित हुए। रेणुका एक बार मिट्टी के घड़े को लेकर पानी भरने नदी किनारे गई, परंतु नदी किनारे कुछ देवताओं के आने से उन्हें आश्रम लौटने में देर हो गई। ऋषि जमदग्नि ने अपनी शक्ति से रेणुका के देर से आने का कारण जान लिया और वे उन पर अधिक क्रोधित हुए।
उन्होंने क्रोध में आकर अपने सभी पुत्रों को बुलाकर अपनी माता का वध करने की आज्ञा दी, किंतु ऋषि के चारों पुत्र विश्वा, वासु और भृध्यणु और बुत्वकन्व ने अपनी माता के प्रति प्रेम भाव व्यक्त करते हुए अपने पिता की आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया। इससे ऋषि जमदग्नि ने क्रोधवंश अपने सभी पुत्रों को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इसके बाद ऋषि जमदग्नि ने परशुराम को अपनी माता का वध करने की आज्ञा दी। परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपना अस्त्र फरसा उठाया और उनके चरणों में सिर नवाकर तुरंत ही अपनी माता रेणुका का वध कर दिया। इस पर जमदग्नि अपने पुत्र से संतुष्ट हुए एवं उन्होंने परशुराम से मनचाहा वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने बड़ी ही चतुराई व विवेक से अपनी माता रेणुका तथा अपने भाइयों के प्रेमवश होकर सभी को पुनः जीवित करने का वरदान मांग लिया। उनके पिता ने उनके वरदान को पूर्ण करते हुए पत्नी रेणुका तथा चारों पुत्रों को फिर से नवजीवन प्रदान किया। ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र परशुराम से बहुत प्रसन्न हुए। परशुराम ने अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम और समर्पण की मिसाल कायम की। इस प्रकार उन्होंने अपनी माता और अपने भाइयों की जीवन रक्षा भी की। माँ का उन्होंने वध किया मगर उन्हीं को बचाने के लिए। अब उन्होंने क्षत्रियों को खत्म करने की सौगंध ली। एक और कहानी उनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया था, मगर ऐसा हुआ नहीं था। उसके पीछे भी क्या कहानी है कि उन्होंने क्षत्रियों को के अन्याय का उन्होंने बदला लिया था। क्षत्रिय विहीन नहीं किया था, उन्होंने एक विशेष वंश के अन्याय का बदला लिया था। कहानी कुछ इस प्रकार है कि क्षत्रियों को खत्म करने की उन्होंने सौगंध ली थी। एक बार पृथ्वी पर क्षत्रियों के राजा कर्तवीर्य सहस्त्रजून ने परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि तथा उनकी कामधेनु गाय का वध कर दिया। इससे परशुराम को बहुत क्रोध आया एवं परशुराम ने क्रोध में सभी क्षत्रियों को मारने व पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय राजाओं की तानाशाही से मुक्त करने की शपथ ले ली। जब पृथ्वी पर सभी क्षत्रियों ने यह कसम सुनी तब वे पृथ्वी छोड़कर भागने लगे। पृथ्वी की रक्षा के लिए कोई भी क्षत्रिय नहीं बचा, इसलिए कश्यप मुनि ने परशुराम को पृथ्वी छोड़ने का आदेश दे दिया। मुनि कश्यप की आज्ञा का पालन करते हुए परशुराम महेंद्र पर्वत पर रहने चले गए। वहां उन्होंने कई वर्ष तक तपस्या की। तब से लेकर आज तक महेंद्रगिरी को परशुराम का निवास स्थान माना जाता है। महेंद्रगिरी उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है। वैदिक काल के अंत के दौरान परशुराम योद्धा से सन्यासी बन गए थे। उन्होंने कई जगह अपनी तपस्या प्रारंभ की। उड़ीसा के महेंद्रगिरी में तो आज भी उनकी उपस्थिति मानी जाती है। पुराणों में प्रसिद्ध संत व्यास, कृपा, अश्वत्थामा के साथ साथ परशुराम को भी कलियुग के ऋषि के रूप में पूजा जाता है। उन्हें 8वें मानव तारा के रूप में, सप्त ऋषि के रूप में गिना जाता है। बच्चों, ऐसा माना जाता है कि चारों युग में परशुराम चारों युग में विराजमान है। सतयुग में जब एक बार गणेश जी ने परशुराम को शिव दर्शन से रोक लिया तो रुष्ट परशुराम ने उन पर परशु प्रहार कर दिया, जिससे गणेश का एक दंत नष्ट हो गया और वे एक दंत कहलाए। त्रेता युग में जनक, दशरथ आदि राजाओं का उन्होंने समुचित सम्मान किया। सीता स्वयंवर में श्री राम का भी नंदन किया। द्वापर में उन्होंने कौरव सभा में कृष्ण का समर्थन किया और उससे पहले उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध कराया था। द्वापर में उन्होंने ही असत्य वाचन करने के दंड स्वरूप कर्ण की सारी विद्या विस्मृति हो जाने का शाप दिया था। उन्होंने बीच में द्रोण व कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। इस तरह परशुराम के अनेक किस्से हैं कि वे चारों युग में विराजमान है। तीनों युग की बात होगी। अब चौथे युग में भी परशुराम किस प्रकार से, इसके बारे में भी कुछ मान्यताएं प्रचलित है। कहते हैं कि परशुराम के अगले जन्म के पीछे बहुत सी दिलचस्प मान्यता है कि ऐसा माना जाता है कि वे भगवान विष्णु के 10वें अवतार में कलिक रूप में फिर एक बार पृथ्वी पर अवतरित होंगे। हिंदुओं के अनुसार यह भगवान विष्णु का धरती पर अंतिम अवतार होगा। इसी के साथ कलियुग की समाप्ति होगी। इस प्रकार से कहते हैं कि परशुराम जो है वो चारों कुलों में उपस्थित है। बच्चों, परशुराम जी अपने क्रोध के लिए भी जाने जाते हैं। त्रेता युग में, रामायण में तथा द्वापर युग के दौरान महाभारत में अहम भूमिका तो उन्होंने निभाई। रामायण में जब सीता के स्वयंवर में भगवान राम द्वारा शिवजी का पिनाक धनुष तोड़ने पर परशुराम सबसे अधिक क्रोधित हुए थे और वहां पे परशुराम लक्ष्मण संवाद जो है वो बहुत प्रसिद्ध एक काव्य है। तो वहां पे उनकी क्रोध का वर्णन किया गया है कि वो किस प्रकार से क्रोधित हुए थे। तो इस प्रकार से बच्चों, आज मैंने आपको भगवान परशुराम जी के बारे में बताया। उनकी जयंती अभी 26 अप्रैल को मनाई जाएगी। तो उनके बारे में आज आपको काफी जानकारी मिली होगी। मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। नमस्ते बच्चों, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।